नमस्कार दोस्तों। आज एक जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अपने अपने पूर्ण कह सकते हैं काल में सबसे सर्वोच्च स्तर पर जा पहुंचा है। हमारा वर्तमान में 2 अगस्त को फॉरेन रिजर्व देखा गया 674 बिलियन डॉलर। यहां पर याद रखिएगा 675 बिलियन डॉलर आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 674,919 मिलियन के आसपास ये है। तो यहां पर याद रखिएगा अभी तक का भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने छू लिया है। एक तरफ जहां विदेशी मुद्रा अपने सर्वोच्च स्तर पर है, वहीं पर हमारे पास सोने का जो भंडार है वह भी अपने सर्वोच्च स्तर पर जा पहुंचा है। हमारे पास करीब करीब 846.7 टन सोना हो चुका है। इसमें से 100 टन से ज्यादा सोना वो सोना है जो 1991-92 में हमारे देश के द्वारा गिरवी रखा गया था अलग अलग विदेशी बाजारों में। तो यहां पर आपको मैं बताता चलूं कि वर्तमान में जो भारत की आर्थिक स्थिति है वह कह सकते हैं कि फॉरेन रिजर्व के हिसाब से काफी मजबूत है। यहां पर याद रखिएगा इस 674 में 592 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि इसमें अगर बात करेंगे 60,000 या 60 बिलियन और या फिर अगर उसको मिलियन में कहेंगे तो 60,099 मिलियन गोल्ड रिजर्व का कीमत है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यह अपने सर्वोच्च स्तर पर है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भारत लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को क्यों बढ़ाता जा रहा है। यहां पर याद रखिएगा 2022 में अगर हम लोग देखेंगे तो जिस समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ था उस समय से एक बड़ी कवायद चल रही है, वो ये है कि रूस को पूरी तरह से बाहर कर दिया है अमेरिका ने अपने कह सकते हैं मॉनेटरी सिस्टम से। डॉलर का जो व्यापार होता है उसके 600 बिलियन डॉलर अमेरिका ने जब्त करके रख लिए हैं। अब अमेरिकी इस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि इस एक्शन के विरोध में जब रूस आता है तो रूस ने इसके अगेंस्ट में क्या किया है, रूस ने अपने रूबल को स्ट्रेंथन करना शुरू किया है और रूबल को अब हाल के दिनों में कन्वर्ट किया जा रहा है गोल्ड में। तो यहां पर याद रखिएगा अगर किसी भी देश को रूस से कुछ लेना है तो वो गोल्ड के एवज में ले सकता है। तो वही चीज भारत ने भी अपने रुपए को, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते हैं कि रुपया लगातार गिर जाता है कई बार, और कई बार ये सरकार के लिए किरकिरी का सामना भी करना पड़ता है इस कारण से। तो सरकार ने इस सारी समस्या का निजात निकाला है कि इस पूरे की पूरी प्रॉब्लम को सदैव के लिए खत्म किया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि गोल्ड रिजर्व हमारे भरे हुए रहें, क्योंकि इंडियन रुपीज की जब बैकिंग हो जाएगी गोल्ड रिजर्व से तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज और ज्यादा शक्तिशाली हो पाएगा। यहां पर याद रखिएगा पहले भी ऐसा ही होता था, भारतीय रुपया गोल्ड के कंपैरिजन में रखा जाता था, लेकिन बाद में फिड्यूशियरी इशू आने लगा। फिड्यूशियरी इशू वो होता है जब हमारे पास पर्याप्त रूप से गोल्ड के रिजर्व न हो और हम नोट इशू करते जाएं। तो यहां पर बीच के समय में फिड्यूशियरी इशू का टाइम आया था, लेकिन वापस फिर से अगर बात करेंगे तो गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर कह सकते हैं जाने की कवायद चल रही है। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत अब ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को परचेज कर रहा है, साथ में गोल्ड जो विदेशों में पड़ा हुआ था उसे भी भारत ला रहा है। इसके अलावा भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी भी गोल्ड के ऊपर कम कर दी है, जिसके समय सोना अभी अपने न्यूनतम स्तर पर है पिछले 2-3 साल का। तो यहां पर याद रख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कवायद सिर्फ इसलिए है ताकि भारतीय रुपया लगातार अपने विदेशी बाजारों में मजबूत बना रहे। और खासकर जब हम लोगों ने रुपए में ट्रेड करना आरंभ कर दिया है और 18 से ज्यादा देशों ने रुपया स्वीकार कर लिया है रुपए में व्यापार करना, तो निश्चित तौर पर भारत के रुपए के अब स्वर्णिम दिन आने वाले हैं या आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।